जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं ये 14 आदतें। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, कई बार इंसान लाख मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसका भाग उसके साथ नहीं देता है। इसलिए घर में शांति नहीं टिकती है, धन आते हैं खर्च हो जाता है और मन हमेशा बेचैन रहता है। ऐसे हालात में लोग अक्सर बाहरी कारण खोजते हैं, लेकिन असली वजह उनके अपने ही घर और जीवन की कुछ अदृश्य आदतें होती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम सी लगती है, वही धीरे धीरे बरकत को ख़त्म करने लगती है। इसलिए दरअसल कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की तरक्की को रोक देती हैं, शुभ ऊर्जा को बाहर कर देती हैं और दरिद्रता को बुलावा दे देती हैं। ये आदतें न सिर्फ घर की पवित्रता को खंडित करती हैं, बल्कि आत्मिक संतुलन को भी बिगाड़ देती हैं। इन्हें पहचानना और त्याग देना ही सौभाग्य का मार्ग होता है। इसलिए आगे बताए गए बिंदु उसी मार्गदर्शन का प्रकाश है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मनुष्य को कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा देना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कि मनुष्य को कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती हैं। नंबर 1, गंदगी। जी हाँ दोस्तों, गंदगी केवल शरीर या स्थान की शुद्धता नहीं होती, यह धीरे धीरे भाग को भी मलिन करने लगती है। इसलिए जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ धीरे धीरे असंतुलन बिगड़ने लगता है और वहाँ पर कलह बढ़ जाता है, स्वास्थ्य गिरता जाता है और सुख शांति दूर भागती है। इसलिए सुबह देर तक बिस्तर फैला रहना, रसोई में जूठे बर्तन जमा रहना, घर के कोनों में जाल लगना, ये सब संकेत होते हैं कि उस स्थान की ऊर्जा थमी हुई है। कहा गया है कि गंदगी दरवाज़ा खोलती है दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता के लिए। जो लोग नियमित रूप से घर और मन दोनों की सफाई नहीं करते, उनके जीवन में शुभ अवसर, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर के मंदिर के समान मानकर उसे स्वच्छता बनाए रखें। सुख संपन्नता कुंजी होती है, इसलिए जहाँ सफाई होती है वहाँ आशीर्वाद बिना बुलाए पहुँच जाता है और अशुभ शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। नंबर 2, फटे कपड़े। जी हाँ दोस्तों, फटे हुए कपड़े पहनना न केवल दरिद्रता का संकेत होता है, बल्कि यह घर की सुख शांति को भी धीरे धीरे निगलने लगता है। ऐसे कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति फटे वस्त्रों में रहता है तो उसके चारों ओर एक प्रकार की विषैली ऊर्जा सक्रिय होती है, जो न केवल उसके आत्मसम्मान को गिराती है, बल्कि धन की देवी भी उस स्थान से दूरी बना लेती हैं। इसलिए घर में यदि कोई सदस्य जानबूझकर पुराने या फटे कपड़े पहनता है, तो वह अपने भाग के दरवाजे स्वयं भी बंद कर लेता है और यह आलस्य, आक्रमणता और दुर्भाग्य को बुलाने का निमंत्रण भी माना जाता है। इसलिए शुभता और शुद्धता के लिए नए या साफ सुथरे वस्त्रों का चयन करना चाहिए। कल्याणकारी होता है जो व्यक्ति सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनता है, उसके व्यक्तित्व में तेज होता है और उसके जीवन में धीरे धीरे उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। आपको फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नंबर 3, पैर हिलाना। जी हाँ दोस्तों, पैर हिलाना एक ऐसी आदत है जो देखने में तो मामूली लगती है, पर उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छिपा होता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अनजाने में बार बार पैर हिलाता है, तो वह अपने जीवन की स्थिरता को खुद भी
डगमगा रहा है। इसलिए यह आदत न केवल मानसिक चंचलता का प्रतीक मानी जाती है, बल्कि इसे लक्ष्मी का अपमान भी माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति पैर हिलाता है उसका धन धीरे धीरे घर से निकलने लगता है और बरकत की जगह खर्चों का साया बढ़ता जाता है। इसलिए घर या मंदिर में बैठे हुए पैर हिलाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा की शक्ति भंग होती है और ध्यान या पूजन में बाधा आती है। जो अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह अपने भाग्य पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। यही संदेश या आदत देती है। इसलिए आपको कभी भी पैर हिलाना नहीं चाहिए। नंबर 4, नाखून चबाना। जी हाँ दोस्तों, नाखून चबाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि ऊर्जा और व्यक्तित्व दोनों को खोखला करने वाली क्रिया मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने नाखून चबाता है तो वह अपने भाग्य रेखा को स्वयं कुतर रहा होता है। इसलिए नाखून हमारे शरीर की एक ऐसी ऊर्जा धारा से जुड़े होते हैं जो आत्मबल और सौभाग्य को बनाए रखती हैं, और जब कोई उन्हें चबाता है तो वह अपने आत्मविश्वास और सौंदर्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यह मानसिक अशांति, असुरक्षता और आत्म संयम का संकेत भी होता है। इसलिए पूजा पाठ के समय किसी शुभ कार्य के बीच नाखून चबाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह शुद्धता को भंग करता है। कहा गया है कि अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रखता उसकी किस्मत भी फिसलती चली जाती है। इसलिए संयम, स्वच्छता और मानसिक स्थिरता ही सच्चे सौभाग्य का आधार होती है। नंबर 5, पैर घसीट कर चलना। जी हाँ दोस्तों, पैर घसीट कर चलना केवल एक असली आदत नहीं होती है, आलसी आदत नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन की गति को खींच कर नीचे ले जाती है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैर को घसीटता है तो वह पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा को उकसाता है, जिससे घर के वातावरण में अशुभता फैलती है। इसलिए यह आदत मन के भारीपन, आत्मविश्वास की कमी और सोच की जड़ता को दर्शाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाती है और कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। जो तेज, ऊर्जावान और उत्साही चाल में चलते हैं उनके आसपास सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं जो उन्हें लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। पैर घसीटना केवल दूसरों को परेशान करना नहीं होता, यह खुद की ऊर्जा को नीचे गिराना होता है, और यह आदत धीरे धीरे दरिद्रता, आलस और अपयश को जीवन में आमंत्रित कर देती है। इसलिए आपको कभी भी अपने पैर को घसीटकर नहीं चलना चाहिए। नंबर 6, कूड़ेदान को बाहर रखना। जी हाँ दोस्तों, कूड़ेदान यानी घर का कचरा अगर बाहर खुला रखा जाए या दरवाजे के पास पड़ा हो तो यह केवल गंदगी ही नहीं फैलाता बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करता है। घर के बाहर रखा गया कूड़ा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है और घर के सौभाग्य को धीरे धीरे बाहर फेंक देता है। इसलिए यह वातावरण में अशुभ कंपन उत्पन्न करता है और माता लक्ष्मी का प्रवेश भी रोक देता है। इसलिए विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद कूड़ा बाहर निकालना अत्यंत ही अपशकुन माना जाता है, क्योंकि शाम के समय ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। इसलिए उस समय निकाला गया कचरा घर के अच्छे अवसरों और धन की संभावना को बाहर कर देता है। घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए कूड़े को ढककर निश्चित समय पर बाहर निकालना ही शुभ माना जाता है। इसलिए यह आदत ही घर में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। नंबर 7, घर में कांटेदार पौधे लगाना। जी हाँ दोस्तों, घर में कांटेदार पौधों को होना केवल सजावट का मामला नहीं होता बल्कि यह सुख शांति को चुपचाप काटने वाला संकेत होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि
कांटे जहाँ होते हैं वहाँ रिश्तों में चुभन, विचारों में कटुता और मन में अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए विशेष रूप से बबूल, कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधों को घर के अंदर मुख्य द्वार के पास लगाना दरिद्रता और कलेश को बुलावा देने जैसा माना जाता है। इसलिए ये पौधे न केवल सौंदर्य को भंग करते हैं बल्कि शुभ ऊर्जा के प्रवाह को भी रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि कांटे घर की बरकत को रोककर उसमें आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक उलझनें बढ़ा देते हैं। यदि सजावटी पौधे लगाने की इच्छा है तो तुलसी, मनी प्लांट, खुशबूदार फूलों के पौधे लगाएं जो शांति, प्रेम और समृद्धि का संदेश देते हैं। इसलिए आपको कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। नंबर 8, गलत जगह झाड़ू का रखना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं होता बल्कि इसे लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एक प्रतीक भी माना गया है। इसलिए यदि इसे सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर की बरकत और समृद्धि को भी झाड़ सकता है। ऐसा कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी खुली जगह, रसोई, पूजा स्थान या घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट आ सकती है और अनजाने में ही धन का अपमान होता है। झाड़ू को पैर लगाना, उल्टा रखना या उसे दिन के उजाले में बाहर फेंकना भी अशुभ संकेत होता है। इसलिए जो घर में झाड़ू को छुपाकर एक निश्चित कोने में शाम के बाद उपयोग में बचते हुए रखते हैं, वहाँ शांति और लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं और छोटी सी सावधानी बड़े संकट को जन्म दे सकती हैं। इसलिए यह संकेत झाड़ू के साथ विशेष रूप से जुड़ा होता है। नंबर 2, बाथरूम में खाली बाल्टी का रखना। जी हाँ दोस्तों, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर धीरे धीरे असर डालती है बिना उसे एहसास कराए। ऐसा भी कहा गया है कि खाली बर्तन, विशेषकर बाल्टी, नकारात्मकता का घर बन जाती है और घर की ऊर्जा को नीचे गिरा देती है। इसलिए जब भी आप बाथरूम जैसी अपवित्र जगह पर बाल्टी हमेशा खाली रखी जाती है तो वह घर के जल तत्व में असंतुलन उत्पन्न करती है। इसलिए और जल तत्व का संबंध सीधे धन और प्रभाव से होता है और बाल्टी में थोड़ा सा पानी जल भर कर रखने से यह प्रतीक बन जाता है समृद्धि के भराव का। यह आदत दर्शाती है कि घर में खालीपन की जगह भराव होती है और इसी प्रतीक से सौभाग्य का आकर्षण भी होता है। जो लोग को इन संकेतों को समझते हैं वह जानते हैं कि छोटी छोटी आदतें बदलाव कैसे बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आपको कभी भी बाथरूम में खाली बाल्टी को नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। तो जाते जाते दोस्तों, आप सभी दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी अभी आप सभी भक्तों का कल्याण करे, मंगल करे। जय माता दी।